नमस्कार। हमारा आज का विषय है संधि और संधि विच्छेद। उससे पहले हमने व्यवहारिक व्याकरण के पोर्शन से आपका जो है समाकृति भिन्नार्थक शब्द कर चुके हैं, वाक्य शुद्धि कर लिए हैं। और आज जो है वो है संधि और संधि विच्छेद। इसमें हम जानेंगे कि संधि किसे कहते हैं और उसके भेद क्या क्या है और उसको किस पर। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि संधि किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की हैं। पहले देखो कि दो निर्दिष्ट वर्णों के आसपास आने पर उनका आपस में मेल हो जाने से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात कि दो निर्दिष्ट वर्ण, ठीक है, जो वर्ण है थोड़े दूर दूर है, उनका क्या आसपास, ठीक है, आसपास आने पर उनका आपस में मेल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वो वर्ण आसपास आते हैं और फिर उनका आपस में क्या हो जाता है, मेल हो जाता है और उनसे जो विकार पैदा होता है, विकार के उनसे अर्थात कि उनसे जो नया अर्थ पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। अब देखो जो संधि है वो कितने प्रकार की होती हैं। जो संधि है वो तीन प्रकार की होती है। देखो संधि पहले इसकी आएगी स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तृतीय है विसर्ग संधि। और आज जो हम करेंगे वो है स्वर संधि। ठीक है, पहले हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, स्वर संधि। और जो स्वर संधि है उसके कितने भेद हैं, 5 भेद है, जिसमें हम दीर्घ संधि करेंगे, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। जहाँ आज हम पढ़ेंगे वो सिर्फ स्वर संधि है और उसके भेद साथ में। ठीक है, जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखो जो स्वर संधि है, स्वर संधि बोलते किसे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि होती क्या है। ये लिखा हुआ है, आपकी स्वर संधि की परिभाषा दी गई है कि स्वर संधि है क्या। ठीक है, स्वर से परे स्वर आने पर जो विकार होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर से परे अर्थात कि दो स्वरों के मेल हो जाने पर, जब दो स्वरों का मेल हो रहा होगा और उनसे जो नया शब्द बन रहा होगा उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि। ये देखो आपकी जो आपको उदाहरण दिया होगा, विद्या प्लस आल्य। ठीक है, विद्या प्लस आल्य। अब विद्या के साथ भी अ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है, जो स्वर है, और अ के साथ तो है ही अ की मात्रा, तो इनसे जो नया शब्द बन रहा है वो क्या है, विद्या प्लस आल्य से विद्यालय। ठीक है, तो ये है आपकी स्वर संधि की परिभाषा। अब आगे जो इसका प्रथम भेद है स्वर संधि का, दीर्घ संधि, वो हम करेंगे कि दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि अर्थात ह्रस्व व दीर्घ अ ई उ री से परे क्रम से यदि वही ह्रस्व व दीर्घ अ ई उ री हो तो दोनों के स्थान में वहाँ दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। ह्रस्व समझते हैं ना, जो छोटा होता है, और दीर्घ अर्थात जो बड़ा। ठीक है, इसको मैं आपको बताती हूँ जो कैसे करना आपने। ये देखो, ठीक है, इसमें क्या है, अभी हमने पढ़ी इसकी जो परिभाषा कि ह्रस्व व दीर्घ, ठीक है, या तो छोटा आ होगा या फिर बड़ा। ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो शब्द क्या इससे बनेगा, कौन सा, ठीक है, कौन सा स्वर बनने वाला है वो देखो। अगर देखो अ हो शब्द में, ठीक है, स्टार्टिंग में जैसे शुरू में क्या हो अ, जहाँ आखिर में हम देख सकते हैं इसमें अ की मात्रा हो, और साथ में फिर जो अगला शब्द शुरू होना है प्लस के साथ हो, उसमें क्या हो, फिर अ ही हो। ठीक है, तो बनना क्या है, बड़ा अ बनेगा। इसी प्रकार अगर साथ में हो छोटा अ, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं ह्रस्व, और बड़ा आ, तो बनेगा क्या, बनना है दीर्घ अ। ठीक है, और साथ में इसी प्रकार अगर होगा बड़ा अ और बड़ा आ, ठीक है, दीर्घ, तो तब भी बड़ा आ ही बनना है। ठीक है, तीनों पोजीशन में बड़ा अ ही बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर ई वाले शब्द लेंगे हम, जिस इस प्रकार यहाँ पर होगी ह्रस्व ई और बड़ी ई। ह्रस्व क्या है, छोटी, और बड़ी ई, तो इससे बनेगा कौन सा, बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई। तो इसके साथ अगर होगा यही सेम, अगर दोनों में छोटी ई होगी, ठीक है, दोनों में, तो बनेगा तब भी ई, बड़ी ई बनेगी। तो अगर दोनों के साथ बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो हमारा जो शब्द बनकर आएगा वो किससे बनकर आएगा, बड़ी ई से। ठीक है, ठीक, अगर अ लगे हो तो क्या बनना है, बड़ा अ। ठीक है, अगर ई हो, चाहे उसके साथ छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो बननी क्या है, वो बड़ी ई के रूप में बनकर सामने आनी है। ठीक है, आगे हमारा इसी प्रकार ऊ वाला देख लो। ठीक है, ऊ देखो, अगर छोटे ऊ हो दोनों, ये भी छोटा ऊ है ये भी छोटा ऊ, तो बनेगा कौन सा, बड़ा ऊ। ठीक है, तो इसी प्रकार ये एक छोटा ऊ लगा हुआ है, अगर उसके साथ शब्द लगा हुआ वर्ण के साथ, ठीक है, शब्द के साथ, और दूसरा लगा हो बड़ा ऊ,
एक छोटा एक बड़ा, तो बनेगा क्या, तब भी बड़ा ऊ ही बनना है, ठीक है। फिर ऐसे अगर बड़े ऊ लगे हों दोनों, ठीक है, दोनों क्या हो, दीर्घ ऊ हो, तो बनेगा क्या, बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, बनना क्या है, बड़ा ऊ। इस प्रकार अ के साथ बड़ा अगर ई की कोई भी आ जाए तो बड़ी ई ही बननी है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। बनेगा एक, दूसरे के साथ ई बनेगी, ठीक है, ई, और तृतीय के साथ क्या आ जाएगा, ऊ, ठीक है, बड़ा ऊ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अभी हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस प्रकार करना है ये वाला। ये देखो, अभी ये शब्द है हमारे पास वेद, ठीक है, वेद प्लस अंत। अब वेद द के साथ, जैसे हम कोई भी शब्द हो ना, जैसे अगर द, द हम किस प्रकार कहेंगे, किस बना किस प्रकार है ये द, ठीक है, ये द बनता है अ के साथ, ठीक है, अ के साथ ऐसे, फिर पूरा बनता है द, अर्थात कि हमारे हर वर्ण में अ की मात्रा लगी हुई होती है, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे आप प ले लो, तो प भी किस प्रकार बनता है, अ प्लस प, ठीक है, प, तो बनेगा पूरा प, अर्थात कि इनके साथ अ की मात्रा लगी हुई होती है। तो ये वेद, वेद द के साथ क्या है, अ की मात्रा, ठीक है, अ है इसमें, कौन सा अ, छोटा अ होता है बीच में इसके, ये ध्यान दो कि इसमें कौन सा है, छोटा अ, ठीक है। तो ये यहाँ पर आए है हमारा अ, द के साथ लगा, और अंत, अंत के साथ तो देखो ओ तो पहले ही लगा हुआ है, जहाँ पर आगे दोनों छोटे छोटे अ, ये देखो, ये जो उदाहरण है इसकी तरफ देखो कि जहाँ पर भी छोटा अ है और जहाँ पर भी छोटा है, जहाँ पर शुरू में है वहाँ पर आखिर में है, तो हमारा शब्द क्या बना, वेदांत, आंत, बड़ा अ बन गया ना, यहाँ पर आ गया ना बड़ा आ। हमने अभी देखा ना, चाहे छोटा अ हो और चाहे फिर छोटा अ हो, तो बनेगा क्या, हमारा बड़ा आ ही बनना है, ठीक है। ये जो हमने अभी देखा है वो सारा किसमें क्या है, बड़ा अ ये। तो आगे देखो, जो हमारा अगली उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। इसके साथ देखो अभी लगा हुआ है हिम प्लस आल्य, ठीक है, क्या है, हिम प्लस आल्य। अभी हिम के साथ क्या लगा हुआ है, छोटा आ, म के साथ, और आल्य अ के साथ कौन सा लगा हुआ है, बड़ा आ, तो क्या बन गया, हिम प्लस आल्य। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हिमालय, अ की मात्रा आ गई ना, बड़े अ की मात्रा अ के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे आता है, फिर अगर शुरू में लगा हुआ बड़ा आ, विद्या, यहाँ पर बड़ा अ लगा हुआ है, और आर्थी, ठीक है, आर्थी। अभी यहाँ पर कौन सा छोटा अ है, तो अभी देखो यहाँ पर बड़ा आ है विद्या, और दूसरे के साथ क्या है, अर्थी के साथ जो अ है शुरू में उसमें लगा हुआ छोटा अ, तो बनेगा क्या, बड़ा अ। हमने बड़ा अ के साथ ही वर्ड बनाना है, तो वो बन गया विद्यार्थी, विद्या आ के साथ आ गया ना, विद्या के साथ आ, विद्यार्थी, ठीक है। इसके बाद आता है बड़े अ। अभी देखो, विद्या प्लस आल्य, यहाँ पर भी बड़ा आ है, ठीक है, ये देखो विद्या अ लगा हो ना बड़ा, तो आल्य, आल्य के साथ भी बड़ा अ है, तो हमने जो शब्द बनाना है वो भी कैसा होना चाहिए, बड़ा आ, बन गया ना विद्यालय, अ आ गया ना इसमें बड़ा आ, ठीक है। ये है आपका ये वाला क्वेश्चन। तो इसी प्रकार अब हम ई वाली देख लेते हैं, ई वाली जो हमने पढ़ी थी अभी, कि चाहे उसके साथ भी बड़ी ई लगी हो चाहे छोटी ई लगी हो, लेकिन बनना क्या है, शब्द जो हमने बनाना है वो बड़ी ई का ही होना चाहिए। अभी देखो ये वाला है जो, ये देखो इसमें लगा हुआ है छोटी ई दोनों में, ठीक है, कवि प्लस इंदर, कवि ई लगी हुई ना छोटी ई, ठीक है, ये क्या है, छोटी ई, तो इसके साथ इंदर ई, ये पहले ई है, ठीक है, इंदर ई से शुरू हो रहा है तो ई है ये, तो इस दोनों में क्या है, छोटी ई। तो हमने जो वर्ड बनाना है वो किस प्रकार का होना चाहिए, बड़ी ई, बड़ी ई का वर्ड होना चाहिए। तो क्या बनेगा, कवि प्लस इंदर, कविंद्र, ठीक है, क्या बन गया, कविंद्र। आगे इसी प्रकार आ गया है एक तो बड़ी ई का शब्द कवि, छोटी ई, ठीक है, ये आ गया हमारा छोटी ई, कवि, ईश, ईश जहाँ पर आ गई बड़ी ई, यहाँ पर छोटी और बड़ी। हमने वर्ड कौन सा बनाना है, फिर हमें ये याद रखना है कि बड़ी ई का ही बनाना है, ठीक है। तो क्या आ गया, कवि प्लस ईश, कवीश, ठीक है, बड़ी ई का आ गया। इस प्रकार अपने देख लेना है सारे शब्द इसी प्रकार है, अगर दोनों बड़ी ई हो, ठीक है, मही प्लस ईश दोनों बड़े आ गए, तो अभी हमने जो वर्ड बनाना है वो बड़ी ई का ही बनाना है, ठीक है, महिष, समझ में आया। आगे हमारा है इसी प्रकार ऊ वाले, ठीक है, ऊ वाले हमने इसमें भी बड़ा ऊ ही बनाना है,
चाहे वो उसके साथ छोटा ऊ लगा हुआ हो, चाहे दोनों बड़े ऊ हो, चाहे एक के साथ छोटा ऊ। तो हमने जो शब्द बनाना है वो उसमें क्या याद रखना है कि क्या होना चाहिए, बड़े ऊ की मात्रा ही होनी चाहिए। ठीक है, उसमें लगी ये वाली। देखो अभी ऊ के साथ लिखे हैं बानू प्लस उदय। बानू ऊ कौन सी ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है और यहाँ पर उदय ये भी क्या है, छोटा। तो बनेगा बानू उदय, बड़ा ऊ आ गया ना यहाँ पर, भानु। नौ के साथ बड़ा ऊ लगा हुआ है, भानु। ठीक है, ये क्या बन गया, बानू। आगे आता है बड़ा ऊ वधु। वधु के साथ कौन सा लगा हुआ है, बड़ा ऊ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है बड़ा ऊ, वधु। और उत्सव, उत्सव ये देखो, वधु प्लस उत्सव। तो वधु के साथ बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, तो हमारा वर्ड क्या बनकर आया है, वधु उत्सव। वधु बड़ा ऊ आ गया ना। जो वर्ड है वो किसका निकल के आना, बड़ा ही निकल के आना है। ठीक है जी, इसमें आपके जो स्वर संधि का भेद था पहला, दीर्घ संधि, इसमें आपने याद रखना है कि अगर ओ के साथ एक बड़ा आ हो और अगर छोटा अ हो, ठीक है, आपके वर्ड में, शब्द में जो आपको दिया हुआ है, तो उसके साथ आपने जो संधि करनी है उसमें बड़ा आ ही लगना है। तो इसी प्रकार ई, चाहे छोटी ई हो, चाहे एक के साथ बड़ी ई हो, ठीक है, इस प्रकार का कोई शब्द हो, और चाहे दोनों ही बड़ी ई हो, तो आपने लगाना क्या है, बड़ी ई वाला ही वर्ड बनाना है। और ऊ के साथ भी सेम ऐसे ही करना आपने। ठीक है, ये था आपकी दीर्घ संधि। आगे आपका आता है जो सेकंड भेद है, वो है गुण संधि। गुण संधि अर्थात अ या अ से परे यदि ह्रस्व, ह्रस्व क्या है, छोटा, व दीर्घ, दीर्घ क्या है, बड़ा। ह्रस्व व दीर्घ ई ऊ और री हो तो दोनों के स्थान के पर क्रम से ए औ तथा अर हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। ये देखो गुण संधि की परिभाषा, हमने परिभाषा में क्या पढ़ा है, अ या अ से परे, ये दोनों क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर अ भी लगा हुआ है और अ भी लगा है। इनसे परे अर्थात इनके साथ अगर ई हो, ठीक है, ई हो, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, इनके साथ लगी हो, तो क्या शब्द बनेगा, ए। हमें जो बनाना है शब्द वो ए की मात्रा वाला बनाना है। ठीक है, ए की मात्रा समझते हो ना, ए की मात्रा वाला, ये वाली। ठीक है, ये जो होती है ए की मात्रा, ये एक वाली। ठीक है, इसी प्रकार अगर अ छोटा अ या बड़े बड़े अ के साथ है, ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ, ठीक है, दीर्घ अगर इसके साथ लगा हुआ बड़ा हो चाहे लगा हुआ छोटा हो, ठीक है, इस प्रकार कुछ लगा हो, तो हमने जो संधि बनानी है उसमें कौन सा लगा बनानी है, बनाकर उनको ओ की मात्रा, ठीक है, ये ओ की मात्रा डालनी है हमने। और इसी प्रकार अगर ओ और आ के साथ हमारा क्या लगा हो, री लगा हुआ हो, तो हमने जो शब्द बनाना है उसकी जो आवाज़ है वो किस प्रकार की आनी चाहिए, अर जैसी आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम कुछ उदाहरण लेते हैं इसके। ये देखो इसके उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण है वो है जो लगा हुआ है, ठीक है, एक है देव और दूसरा है इंद्र। देव इंद्र, ठीक है, एक तो लग गया इसके साथ छोटा और दूसरे के साथ क्या लगा हुआ है, ये देव वर्ग में क्या लगा है, छोटा, और इंद्र में तो आपको दिखाई दे रहा है छोटी ई है। ठीक है, तो हमने जो वर्ड बनाना हमने क्या कहा है कि कैसे क्या लगा उसमें लगा होना चाहिए ए की मात्रा, तो बन गया ना देवेंद्र। ठीक है जी, आपके रूल है जो आपने याद रखने हैं संधि करते समय, किसके साथ क्या आना चाहिए। आपको वहाँ पर ये नहीं दिया गया होगा कि ये गुण संधि है इसको बदलो ना हो, ठीक है, उसके आपके सीधे वर्ड दिए होंगे, जैसे जो आपको देव प्लस इंद्र दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ए लगाकर हमने वर्ड बनाना देवेंद्र। ठीक है, इस प्रकार आगे देखो, आगे जो हमने बनाना है यहाँ पर नर, नर, ठीक है, यहाँ पर लगा हुआ है नर प्लस ईश, नर है और साथ में है ईश। देखो नर, र के साथ लगा हुआ छोटा अ और ई के साथ क्या है, बड़ी ई, जो बड़ी है नरेश, लेकिन हमने बनाना क्या है, ओ ई बनाना है। ठीक है, ए की मात्रा ही लगी होनी चाहिए, क्या बन गया, नरेश। ठीक है, नर प्लस ईश, नरेश। याद रखना है ये सारा आपने कि चाहे बड़ा ओ के साथ बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, लेकिन शब्द क्या बनना है, बड़े शब्द जो बनाना है उसमें क्या ए की मात्रा ही लगानी है। ठीक है, ए की मात्रा, ये वाली, ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। आगे आता है महा प्लस इंद्र, महा आ गया बड़ा आ, इसमें महा ओ के साथ आ, महा, इंद्र छोटी ई आ गई। ठीक है, इंद्र, मही इंद्र, महा प्लस इंद्र, तो हमने जो बनाना है वो उसके साथ क्या है, ए, महेंद्र। ठीक है, अभी हम आगे ले लेते हैं, ये तो थी ई के साथ। ठीक है, इसी प्रकार के अगर
अ के साथ दोनों, चाहे छोटा अ हो चाहे बड़ा आ हो, उसके साथ चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, ठीक है। तो हमने जो बनाना है अपना संधि वो ए, ठीक है, ए की मात्रा उसके साथ लगानी है। जैसे आपने अभी ये जो उदाहरण पढ़े, देव प्लस इंद्र बन गया देवेंद्र, नर प्लस ईश नरेश, रमा प्लस ईश रमेश, स्व प्लस इच्छा स्व इच्छा, ठीक है। आगे हमने जो करना है वो आगे है अ और आ के साथ अगर ऊ और ऊ हो, ठीक है, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तो हमने बनाना क्या है ओ। अभी हमने पढ़ा ना उसके साथ कौन सी मात्रा लगानी है, ओ की, ये वाला ओ, ठीक है। ये देखो अभी क्या है, वीर प्लस उचित, वीर र के साथ अ की मात्रा है, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि जो कोई भी हमारा जो वर्ण है वो बिना अ की मात्रा के नहीं है, जैसे छोटा अ है, ठीक है, उससे मेल करके ही बना है। र के साथ क्या लगा है, र क्या है, अ की मात्रा इसके बीच में अ है, ठीक है। और उचित ऊ आ गया यहाँ पर, ठीक है, छोटा ऊ चाहे हो। वीर प्लस उचित, तो हमें बनाना क्या है, ओ की मात्रा के रूप में, वीरोचित लगी ओ की मात्रा, वीरो, वीरो के साथ लगी ना, वीरोचित, ठीक है। इस प्रकार आगे देखो हमारे पास है महा प्लस उत्सव, महा के साथ क्या है, बड़े आ की मात्रा, ये आ गई बड़े आ की मात्रा यहाँ पर महा। तो उत्सव के साथ क्या है, ऊ की मात्रा, क्या बन गया है, हमने क्या बनाकर बनाना है, ओ की मात्रा, महा उत्सव, महोत्सव बन गया ना, ओ की मात्रा लग गई, याद रखना आपने, ये चीज़ें ध्यान देने जोगी आपकी। आगे आता है देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि, ठीक है। देव के साथ अ की मात्रा है, और ये री हमने पढ़ा था ना, अगर अ के साथ री लगा हुआ तो हमने जो शब्द है वो किस प्रकार बनाना है, जो आवाज़ आनी चाहिए अर की, ठीक है, किसकी, अर की आवाज़ आनी चाहिए। अभी देखो देव प्लस ऋषि, तो क्या हमने देवा ऋषि, ऋषि अ ऋषि, ठीक है, आ गया ना देवा ऋषि। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि, तो क्या आ गया, महर्षि, अर की आवाज़ आ रही है ना, महर्षि। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। आगे जो हम करेंगे वो है आपकी वृद्धि संधि। अब देखो वृद्धि संधि है क्या, वृद्धि संधि का जो रूल है वो है कि अ और अ से परे यदि ए और आए आए, और यहाँ पर और आओ हो, तो दोनों के स्थान में क्रम से क्या लग जाएगा, आए आओ हो जाते हैं, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। मैं आपको इसके रूल दूसरी तरह दिखा देती हूँ। ये देखो हमने अभी पढ़ा ना कि अगर छोटे अ के साथ छोटे अ के साथ या बड़े अ के साथ चाहे छोटी ए लगे हो चाहे बड़ी ए, तो हमने बनाना क्या है, बड़ी ए बनानी है, बड़ी ए, ठीक है। पिछले में हमने जो किया था उसमें क्या किया था, ठीक है, उसमें हमने छोटी ए बनाई थी, तो यहाँ पर क्या है, बड़ी ए बनानी है, दीर्घ ए, जिसमें ये, ठीक है, जिसका ये निशान है। तो इसी प्रकार अगर छोटे अ के साथ चाहे बड़े अ के साथ चाहे छोटा ओ लगा हो चाहे बड़ा ओ, तो हमने बनाना क्या है, बड़ा ओ बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, बड़ा ओ। ये चीज़ें याद रखनी है आपने, यही इसके रूल है, इसी के आधार पर आप ये कर सकेंगे। हम इसके उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, हमने जो पढ़ा ना उसके रूल, उसके आधार पर इसके उदाहरण देखो, ठीक है। अ और आए के साथ, और आ के साथ क्या लगा हुआ, ए और आए लगा हुआ, तो बनना क्या है, बड़ा ए, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, क्या बनना है, बड़ा ए ही बनाना है हमने। ये देखो अभी यहाँ पर लिखा है 1 + 1, ठीक है, 1 + 1। ये देखो इसमें एक क के साथ क्या है, जो ए इसके में साथ ए की अ की मात्रा है, ठीक है, या अ है, ठीक है। और दूसरा है 1, या ये ए पहले वाला लेना है, इसमें क्या है, ए की मात्रा, तो हमने बनाना क्या है, एक ए की मात्रा लाने, बन गया एक, ठीक है। इस प्रकार आगे है सदा प्लस एव, सदा बड़ा आ गया ना, सदा दो के साथ ओ की मात्रा, बड़ा आ, यहाँ पर बड़ा है सदा प्लस एव, ए की मात्रा, यहाँ पर क्या है, छोटे हाँ जहाँ पर है छोटी ए की मात्रा, तो क्या बन गया है, हमने बनाना है जो बड़े ए की मात्रा बनानी है, सदैव, ठीक है, ये शब्द बनाना है। आगे हम देखेंगे जो दूसरा है वो देख लो अभी, ओ के वाले, ठीक है, ओ वाले, अगर ओ और अ के साथ छोटा ओ या बड़ा ओ, तो हमने बनाना क्या है, बड़ा ओ ही बनाना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अभी देखो 1 + औषधि, 1 न, जो न के साथ ओ लगा हुआ है, ठीक है, न के साथ औषधि ओ,
ठीक है, ओ लगा हो बड़ा ओ, तो हमने जो शब्द बनाना है वो बड़े ओ के साथ ही बनाना है कि उसमें क्या होना चाहिए, बड़ा ओ होना चाहिए लगा, इस प्रकार का। ठीक है, जो बन गया ना वनो औषधि, आ गया ना वनो औषधि, ये आपने रूल याद रखने हैं। इस प्रकार आ गया महा प्लस ओज, क्या बन गया, महोज, बड़े ओ की मात्रा। ठीक है, ये सारे में क्या लगेगी, बड़े ओ की। परम प्लस औषध, सॉरी क्या है, परम प्लस औषध, तो क्या बन रहा है, परमोषध। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी, ये इसके रूल हैं। तो आपने ये सारे इसके रूल याद कर लेने हैं, तो फिर ही आप ये संधि बना सकेंगे। ठीक है, किसके साथ क्या लगा है, तो हमने क्या लगाना है, कौन सी मात्रा लगानी है, ये चीज़ें आपको इसी रूल से पता चलेगी। ठीक है, तो हमने जो आगे के दो वर्ण रह गए हैं स्वर संधि के अंडर जो रहते हैं, हमने दीर्घ कर लिया है, गुण कर लिया है, वृद्धि कर लिया है। आगे जो रह गया यण और अयादि। ठीक है, जो हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप देखेंगे भी नहीं। ठीक है, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।